बेटी ऑफिसर और बाप सीरियल किलर। महिलाओं के कत्ल कर शख्स बना बिकनी किलर। चार्ल्स शोभराज 1970 के दशक का वो सीरियल किलर जिसके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे, जिसने साउथ एशिया में करीब 20 टूरिस्ट लोगों का मर्डर कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जो लोग इस खूनी वारदात का शिकार बने थे वो भारत, थाईलैंड और नेपाल से थे। इन लोगों का शोभराज ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया था। वहीं जिन महिलाओं की शोभराज हत्या करता था उनके शव को सिर्फ बिकनी में ही छोड़ दिया करता। शोभराज के इसी कारनामे की वजह से उसका नाम बिकनी किलर पड़ा। लेकिन इस हैवान शख्स के परिवार के लोगों का क्राइम से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। इतना ही नहीं, शोभराज की बेटी अमेरिका सरकार में आतंकवाद विरोधी विभाग में नौकरी करती है। वहीं शोभराज की बीवी भी काफी पढ़ी लिखी है। आइए इस वीडियो में हम आपको चार्ल्स शोभराज और उसके परिवार के बारे में बताते हैं। सीरियल किलर बनने से पहले शोभराज चोरी जैसी छोटी मोटी क्राइम किया करता था। इसी दौरान उसने पेरिस में रहने वाली चैंटल कॉम्पेग्रेन से शादी कर ली थी। शादी के बाद शोभराज और चैंटल जब भारत आए तो मुंबई में दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम उषा सटलीफ रखा गया। डेली मेल की खबर के मुताबिक 52 साल की उषा ने कई दशकों से चार्ल्स से बात नहीं की थी। दरअसल शादी के बाद भी शोभराज चोरी और लूट जैसी क्राइम में शामिल रहा और अक्सर उसे पुलिस पकड़कर ले जाती थी। वो बार बार अपनी बीवी से वादा करता कि अब आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर कोई न कोई कांड कर ही देता था। शोभराज की पत्नी साल 1973 में एक केस के आरोप में काबुल की महिला जेल में बंद थी। उसी दरमियान उसकी मुलाकात राजमिस्त्री का काम करने वाली लियोन हैरिस से हुई। लियोन हैरिस जेल में अपनी एक मित्र से मिलने आता था। कॉम्पेग्रेन का भरोसा शोभराज के ऊपर से उठ चुका था और ऐसे में वो हैरिस के करीब आ गई। जेल से बाहर आने के बाद 1975 में कॉम्पेग्रेन ने शोभराज को तलाक देकर हैरिस से शादी कर ली थी। हैरिस ने कॉम्पेग्रेन की बेटी उषा को कानूनी तौर पर अपना नाम दिया और तीनों इसके बाद अमेरिका में जाकर बस गए थे। कॉम्पेग्रेन को अमेरिका में ही एक म्यूजिक इंडस्ट्री में काम मिल गया था और वहीं उसने अपनी दूसरी बेटी सैंड्रिन को जन्म दिया था। हैरिस के मुताबिक उषा अपने सगे पिता से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती थी। वो एक पढ़ी लिखी सशक्त महिला थी। उषा दिखने में अपने पिता की तरह सुंदर है, बस यही एक बात है जो उसकी अपने पिता से मेल खाती है, बाकी तो कुछ भी नहीं। उषा उस वक्त महज 8 साल की थी जब उसके पिता की हकीकत का पता चला था। आज वो एक बच्चे की माँ है, लेकिन उसे अपने पिता से मिलने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना ही नहीं, उषा ने अपनी माँ से भी नाता तोड़ लिया है क्योंकि अब वो अपने अतीत से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। उषा इस समय अमेरिकी सरकार के आतंकवाद विरोधी और मातृभूमि सुरक्षा विभाग में नौकरी करती है। उषा के पति कैलिफोर्निया में फायर कैप्टन के पद पर तैनात है। साल 2008 में उषा सरकारी कंसल्टेंसी लाफायेट ग्रुप में शामिल हुई थी। इस कंपनी की वेबसाइट पर उषा के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक वो आतंकवाद विरोधी, इंटेलिजेंस, मातृभूमि सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में एक्सपर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।